बट क्या मतलब 1000 लोग और मार सकते थे, आप कोई क्यों उठाया? कुछ तो मिला होगा, कुछ तो प्रूफ हुआ होगा कि नहीं बस शक के दायरे में उठा दिया। एक्चुअली क्या हुआ कि जिस क्राइम सीन पर उनकी डेड बॉडी मिली, उसी क्राइम सीन पर एक हॉलिस्टर मिला उनको। हॉलिस्टर मतलब पिस्टल जिस पर रखी जाती है। हाँ। ठीक है। और मेरी गन का जो लाइसेंस, मेरे पास जो गन है सेम उसी शेप की है, उसी साइज की गन है जो हॉलिस्टर आता है। और दूसरी चीज कि वहां की कुछ इंटेलिजेंस वगैरह को इनपुट ये लगा कि ये शॉट 100% उसके अलावा किसी का नहीं है। पहली चीज कि मतलब इस टाइप का शॉट और कोई से उन्होंने सिर्फ एक ही चीज बोला था, मतलब जिसने मेरे को अरेस्ट किया, जिस आईपीएस ने अरेस्ट किया, मुझे एक ही चीज बोलता है, देख कि मैं तुझसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि तूने मारा, मैं तुझसे ये नहीं पूछूंगा। बोला मुझे मालूम है तूने ही मारा है, मुझे सिर्फ ये जानना है तूने क्यों मारा है। और क्यों ऐसा बोला उसने एक ही क्वेश्चन किया, बोला कि ये शॉट तेरे अलावा दुनिया में किसी ने मारा ही नहीं है। उसका एक ही क्वेश्चन था सर। उसने बोल दिया मैं तेरे से ये नहीं पूछूंगा कि तूने मारा है या नहीं मारा, मैं तुझसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ तूने क्यों मारा, ये तेरे अलावा किसी और का किलिंग है ही नहीं। तो 3 दिन तक रिमांड में रखा, 36 घंटे तक, वो भी बिना मतलब बताए गवर्नमेंट को, बिना कोर्ट अलाउ नहीं है किसी को भी। आप 24 आवर से अपनी कस्टडी में नहीं रख सकते, इल्लीगली 36 घंटे तक अपनी कस्टडी में रखा। एक ही क्वेश्चन कि क्यों मारा। तो फिर आपको जेल में ले गए। फिर जब उनको कुछ नहीं लगा तो क्या मोटिव लगाएं करके, मोटिव भी तो चाहिए ना। अगर दुनिया के अंदर क्या है सर, 302 क्या है और 304 क्या है, 302 और 304 में क्या फर्क है? अगर कोई जरूरी नहीं कि हर किलिंग 302 ही हो। क्या होता है 302 और 304? 302 क्या है, अभी आप और मैं यहाँ बैठे हैं और मैं एकदम से क्या करता हूँ, अभी आपको ये उठाता हूँ और मार देता हूँ, आपकी डेथ होती है। ये जाएगा, ये कोर्ट में 302 ही लगेगा अभी मेरे ऊपर। जो एक FIR दर्ज होगी, चार्जशीट होगी, वो 302 की ही दर्ज है क्योंकि मेरे कहने से आप मरे हो। लेकिन कोर्ट में ये प्रूफ हो जाएगा कि जब मैं यहाँ पर आपसे पॉडकास्ट करने आया था, मेरा इरादा आपको मारने का नहीं था, मैं तो पॉडकास्ट करने आया था यहाँ पर। ठीक है। तो रैंडमली कुछ ऐसा हुआ कि मुझे गुस्सा आया और मैंने आपको मारा और आप मर गए, तो ये हत्या हुई, लेकिन गैर इरादन हत्या हुई। ओके। मतलब अनइंटेंशनल। मेरा इंटेंशन तो नहीं था ना पहले से, लेकिन यहां पर हो गया। तो ये 304 है। तो 304 में आदमी को लाइफ टाइम नहीं है, 3 साल से लेकर 10 साल की सजा है। लेकिन किसी आदमी का इंटेंशन ही आपको मारने का है, तो वो 302 है। 302 है ना सर, मोटिव। 30 का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मोटिव क्या है मारने का। अगर मैं घर से ये सोच के आया हूं कि मुझे आपको मारना है तो 302 है ना, लेकिन वो क्यों है आपको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा क्यों, या तो मैं पागल तो नहीं हूं ना। तो कोई ना कोई तो रीजन देना पड़ेगा ना। क्या मोटिव से आपको डाला अंदर? मोटिव था ही नहीं उनके पास कुछ भी, तो इसलिए छोड़ दिया। बस लास्ट में छोड़ने में भी 4 साल लग गए सर। तो 4 साल आप जेल में थे? 4 साल जेल में थे, लगा लो तारे और चांद नहीं देखे 4 साल में। और क्या किया आप अंदर जेल में गए? जेल में क्या करेगा आदमी, 6x6 के कमरे में। कैसा होता है, क्या होता है सीन? छोटा सा, जितना आप और मैं जो बैठे हुए हैं सेम इतना ही बड़ा कमरा है बस। हर इंसान को एक मिलता है? नहीं, एक नहीं मिलता। हर इंसान तो एक कमरे में 200 लोग रहते हैं। बस कुछ लोगों के लिए खासियत है कि उन्हें एक ही मिलता है, इनको इंसान भी मत दिखाओ। जैसे आपको वो मिला था? बिल्कुल भाई, यूपीए गवर्नमेंट ने बोला इसको आदमी के भी दर्शन मत कराओ, और 11 जिले ट्रांसफर। एक करके बात करते हैं इस पे, एक डिटेल बहुत जरूरी है। ठीक है। तो आप जेल में गए? जेल में गए और इतना सा रूम में अकेले आप ही थे? 6x6 के कमरे। तो वहाँ पे काला था, मतलब वहाँ पे सनलाइट भी नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। एक दरवाजा है बस लोहे का, तो ऐसे, और वही बहुत अंदर जाकर, बहुत अंदर। तो वहाँ सनलाइट भी अलाउड? कुछ सनलाइट, वो तो सनलाइट आपको सुबह 7 बजे खोलेंगे वो लोग। 7 बजे खोलने के बाद 2-3 घंटे आपको निकालेंगे, फिर दोबारा अंदर डाल देंगे, बस इतना ही है। तो बाकी लोग पूरे दिन बाहर रहते हैं? बाकी लोग तो बाहर रहते हैं। तो स्पेशल कुछ लोगों के लिए अंदर। तो आपको स्पेशली ऐसे डाला? स्पेशली बिल्कुल 6x6 के कमरे में। ओके। वो भी और हरासमेंट करने के लिए कि नहीं और हरासमेंट करो। कैसे? क्योंकि कोई दोस्त है वो मिलने आने वाला है। एग्जाम्पल के लिए कि मुंबई में अंधेरी में रखा है और अंधेरी में आप ही आ गए मुझसे मिलने के लिए। अब आप भी मुझसे ना मिलने आओ तो इसको एक काम कर दो, इसको गुजरात भेज दो और दूर कर दो, ताकि इससे मिलने वाला भी ना आ पाए कोई हफ्ते में, महीने में एक। और मेंटली टॉर्चर। तो कोई मिलने नहीं आ पाता था आपको? इतनी दूर कहाँ आएगा मिलने के लिए? कहाँ पे थे आप? अलग अलग 11 जेल ट्रांसफर। 11 जेल। सबसे पहले घर के नज़दीक वाली जेल में नैनीताल जेल, फिर नैनीताल से हल्द्वानी जेल, हल्द्वानी से अल्मोड़ा जेल, अल्मोड़ा से पौड़ी जेल, पौड़ी से टिहरी जेल, टिहरी से फिर देहरादून जेल, फिर हरिद्वार से सर्कल कंटिन्यू घुमाते रहे। तो अब आपको जेल में डाला, तो जेल में
और क्या होता है? जैसे एक तो आपको बंद रखते हैं, फुल टाइम वहीं पे रखते हैं और 4 साल वहीं रखा। और मेंटली टॉर्चर। मेंटली टॉर्चर क्या होता है? मेंटली टॉर्चर एग्जांपल के लिए कि कोई मिलने वाला आया है, मिलने ही नहीं देंगे, सीधा बोल देंगे भाई, अब क्या बोलेंगे, आप ही आए मिलने के लिए फॉर एग्जांपल, यार चलो मिल लेते हैं यार, अपना दोस्त है, मेरे को बताएंगे नहीं, आपको बोलेंगे कि ठीक है वेट करो हम पूछ रहे हैं, आपका वो आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट ले जाएंगे, उसको वहीं होल्ड करके रखेंगे, वो बोलेंगे वो मिलना नहीं चाह रहा है, आप और गुस्सा कि यार मैं एक तो इतनी दूर से मिलने आया हूँ करके, है ना, अपना जो टाइम खराब करके आया हूँ ना, 2 घंटे 3 घंटे के रास्ते से मिलने आया हूँ, साला मिलने नहीं रहा, अगली बार से मिलने भी नहीं आऊँगा, और मेरे को कभी बताएंगे नहीं आप मिलने आए थे करके। तो ऐसे बहुत लोग साथ, बहुत बहुत बिल्कुल ठीक है। तो एक ये क्या, फिर जब जेल में अंदर जाते हो तो जेल में अंदर थ्रेट नहीं था? थ्रेट क्योंकि वहां पर भी तो बदतमीजी करते हैं लोग। नहीं बिल्कुल थ्रेट जेल में होता है। मैंने जैसे हम लोगों ने मूवीज में देखा और सुना है, डिपेंड करता है सामने वाला कौन है सर। नहीं जैसे जेल में, हाँ मतलब यूजुअली जो नए लोग जाते हैं जेल बिल्कुल 100%, तो उनके साथ 2-3 मेन होते हैं। एक तो सबसे पहले पैसा मांगा जाता है 100% बिल्कुल, कि अंदर जाते हो प्रोटेक्शन मनी, अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आपको मारा जाएगा बहुत, दैट इज फर्स्ट। सेकंड आपके साथ होता है कि सेकंड है बुली करते हैं ज़बरदस्ती, आपसे काम कराया जाता है, ऐसे काम कराए जाते हैं जो आपको नहीं करना, ड्रग्स वगैरह के काम करो, इधर उधर से चीज़ें लेके आओ, किसी को भी मारो, दूसरों को मारो जाके, आप दूसरों के आदमी बन जाओ। और तीसरा रेप, बिल्कुल, कि वहाँ के जो दादा पहलवान टाइप लोग होते हैं वो नए लड़कों के साथ, नए लोगों के साथ रेप करते हैं ज़बरदस्ती, राइट। ये 3 टाइप के थ्रेट्स यूजुअली बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला बात करते हैं, पैसे के लिए किसी ने थ्रेट नहीं लगाया? इसका मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मेरे जेल जाने से पहले पूरे नॉर्थ को ये पता चल गया था कोई आ रहा है करके, पूरा, मैं जेल 3 दिन के बाद जा रहा था, लेकिन पूरा नॉर्थ इंडिया को ये पता चल गया था कि कोई जेल आ रहा है करके, है ना। वो सिर्फ ये देखना चाह रहे थे है कौन, पहले तो जो भी बड़े बड़े गैंगस्टर्स थे, ठीक है, वहाँ के सबसे पता था कि कोई पूरा क्यों ऐसे कौन, सब उस टाइम यूपीए गवर्नमेंट पावर में, यूपीए गवर्नमेंट पावर में एक आदमी जिसने हत्याओं पर हत्याएं कर रखी हैं, दूसरा उसका स्टूटर दबा के हत्या कर रखी है, आर्म्स की उनकी पूरी डीलिंग चलती है नेपाल से, डायरेक्ट स्टेट के क्या कहते हैं बड़े मिनिस्टर से लेकर सेंटर के मिनिस्टर होगा उनके हाथ, उनको किसी ने मार दिया सर, जो वो कैसा होगा मारने वाला, नहीं समझे वो, उसको देखने के लिए। दूसरा पूरे न्यूज़ों के अंदर लोगों को पता ही नहीं है क्या है, हर न्यूज़ वाले अपना अलग बोल रहे, एक न्यूज़ वाला बोल रहा है तो ब्लैक कैट कमांडो है करके, दूसरा बोल रहा नहीं स्पेशल फोर्स का आदमी है, तीसरा बोल रहा नहीं कि क्या कहते हैं अपने अलके अडवाणी का सिक्योरिटी ऑफिसर है, चौथा बोल रहा सीक्रेट सर्विस में है। दुनिया को तो यही भ्रम है कौन करके, लेकिन आपका नाम हर जगह चल रहा है, हर जगह नाम, हर जगह, मतलब लोग सिर्फ देखने की बिश्त चल रहा था, लोग सिर्फ देखने के लिए तरस रहे थे कि है कौन करके, इतना कौन है करके, है ना। मतलब कि कोई अपनी जेल में रखने 11 जिला क्यों ट्रांसफर, कि जेलर मार साहब इसको अपनी जेल नहीं रखूंगा करके, ये क्यों आया ये भी नहीं पता अभी तो। अच्छा, तो 3 दिन से माहौल बना हुआ था कि जेल सिर्फ लोग तरस, मतलब ये है कौन करके, जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं ये है कौन। दूसरी चीज, बड़े गैंगस्टर की साला कहीं अंदर तो कोई गेम नहीं होने वाला, पहली चीज, सब उसमें डर थे, उसमें कि भाई कोई और प्लान तो नहीं है सीक्रेट सर्विस का। दूसरा, जेलर को सुप्रीडेंटेंट को मेरी जेल में रखूंगा, साला किसी को और को तो गिराने नहीं आ रखा अंदर कि मेरी भी नौकरी जाए करके, एक तो वो रखने के लिए तैयार नहीं, ठीक है। दूसरा, जेल का सबसे वो अलग, सिर्फ लोग, मतलब लोग जेल में भी ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई एलियन आ रखा है करके, है ना, कोई एलियन आ रखा है कि ऐसा कौन है करके। ये लगा लो कि एक दिन मैं सिर्फ मेडिसिन लेने गया, मुझे शाम को थोड़ी दवाई चाहिए थी, है ना, तो दवाई मिलने में भी 1 घंटा लगता लाइन। मैंने सिर्फ बोला कि दवाई लेने चाहिए, सुप्रीडेंटेंट तक मैसेज पहुंचाया, 2 पुलिस वाले 7 भेजे, वहां लंबी लाइन लगी, सबको हटा के एक दवाई दो करके, कि ज्यादा देर इसको रोकना नहीं है इधर करके, कहीं दवाई लेना तो बहाना नहीं है करके लोगों का। बट वहां के कभी किसी जेलर ने कभी तो अपना पावर दिखाया होगा, कंटिन्यू जेल ट्रांसफर हो रही थी मेरी, जेल पर जेल ट्रांसफर। तो एक जेल में मैं पहुंचा तो सुबह एक हेड कांस्टेबल आया मेरे पास, बोला सुप्रीडेंटेंट सर बुला रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, गया मैं, जाने के बाद बैठा हो, वो पावरफुल जेलर बोला कि लक्की, पढ़ते बोला देख मेरी जेल में बहुत डिसिप्लिन चाहिए होता है मेरे को, बोला ये सीक्रेट सर्विस नहीं है, स्पेशल फोर्स नहीं है, यहाँ मेरा कानून चलता है ना, क्योंकि उसने देख लिया था ऑलरेडी इसके 6 या 7 ट्रांसफ़र हो रखे हैं, तो कोई जेलर इसको रखने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। और एक्चुअली क्या होता है, कभी भी कोई जेलर कभी नहीं चाहता कि
कोई गैंगस्टर, कोई क्रिमिनल, एनीवन, कोई भी उसकी जेल से चला जाए, क्योंकि उसके ऊपर भी बात है ना यार कि आपकी जेल के अंदर आप 5,000 लोगों को रख रहे हो, एक आदमी को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो उसका मतलब आप सक्षम नहीं हो कि एक आदमी को आप नहीं सही कर पा रहे हो करके। तो कोई नहीं चाहता कि उसकी जेल से कोई जाए। हर जेलर चाहता मेरी जेल में दुनिया का कोई भी आ जाए, मेरी जेल में रह ले, क्योंकि जाएगा तो उसकी दिक्कत है ना, उसको झेल नहीं पाया तो बड़े को क्या झेलेगा। तो उसने बोला कि यही चीज़ कि भाई मेरी जेल में डिसिप्लिन ये वो चीज़ है, और बोला बाकी जेलों जैसा यहाँ नहीं चलेगा। और बोलता एक चीज़ और है मेरी जेल में खास। तो मैं भी सुन रहा, मैंने कहा से। बोला मेरी जेल में एक छोटा सा भगदड़ होती है और उस भगदड़ में 2-3 लोग मर जाते हैं। तो इनडायरेक्ट तरीके से थ्रेड दिया उसने मुझे, ठीक है। तो मैं खड़ा, फिर बोला हाँ ठीक है। बोला कुछ कहना है तुम्हें? तो मैं उसको देखा यार, मैं तो समझ ही गया ये तो थ्रेट ही है करके। मैंने कहा सर कि मुझे नहीं पता, मैंने कहा कि आदमी को मरने में कितना टाइम लगता है। मैंने कहा कोई बहुत तंदुरुस्त आदमी होगा, मतलब फिट, अगर उसका गला भी दबाएंगे तो मैंने कहा शायद 1 मिनट जिंदा रह ले, 50 सेकंड रह ले, है ना। मैंने कहा सर कि मैंने कहा मुझे आदमी को मारने में सिर्फ 2 से 3 सेकंड लगते हैं, बस वो मेरे रेंज में आना चाहिए। और मैंने कहा अब अगर तेरी जेल में कोई मर गया तो 302 में तुम भी मेरे साथ ही आओगे अंदर। अब वो मेरे को यूँ देखा चीज़ें करके, तो उसको भी लग गया कि मैंने क्या बोला करके, क्योंकि वो मुझे थ्रेट दिया। तो मैंने कहा यार भाई तुम मुझे थ्रेट मत दो, है ना, तुम मुझे मत दो थ्रेट भाई, क्योंकि तुम मुझे क्या दिखाओगे यार, जेल 6x6 के कमरे, है ना। मैंने मौत से भी बदतर वक्त में जी के गुजार के आया हूँ, बहुत बुरा, है ना। मैं ऐसी ऐसी जगह रह कर आया हूँ कि कई बार लगता था कि अगर सच में ईश्वर है तो यार गोली लग जाए करके। मतलब ऐसे भी लाइफ में ऑपरेशन रहे कि इतना परेशान हो गए ना, लगता था कि 1 सेकंड के लिए गोली पड़ जाए तो वो ज़्यादा बेटर है इस लाइफ से। तो वो लाइफ हम जी के आए तो यार ये क्या दिखाएगा करके, है ना। तो भाई वो यूँ देखा और कुछ नहीं, शाम को ही उसने मेरा ट्रांसफ़र कर दिया यार, शाम को ही ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र भी कब किया? जब सारे दरवाजे बंद हो गए, शाम को ट्रांसफ़र। तो ऐसा आपने क्यों बोला कि 2 से 3 सेकंड लगते हैं? अरे सर इतना परेशान, एक चीज़ 6 जेलें ट्रांसफ़र हो चुकी हैं भाई, परेशान है ना भाई, 6 जेलें ट्रांसफ़र। क्योंकि आज भी मैं अपने घर जाता हूँ तो मुझे मेरे बिस्तर पर नींद आती है ना। मुझे दूसरे के घर में भी थोड़ा सा टाइम लगता है नींद आने में। एक तो मैं दुनिया की सबसे बुरी जगह पर रह रहा हूँ, मैं जेल में रह रहा हूँ, सबसे बुरी जगह, वहाँ भी एडजस्ट होने की कोशिश करता हूँ 2-1 महीने के अंदर, तुम मुझे वहाँ से भी ट्रांसफ़र कर देते हो। और तुमने मुझे यहाँ अभी अपनी जेल में रख रखा है 6x6 के कमरे में, ठीक है, जिस कमरे में सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, तुम मुझे वहां भी थ्रेट दे रहे हो। तुम क्या कर लोगे इससे ज्यादा? अब तुम मुझे इससे ज्यादा करोगे क्या बताओ? कुछ नहीं कर सकते ना, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं ना सर। तुम तो मुझे जीते जी नर्क दिखा रहे हो, तो इससे ज्यादा क्या दिखाओगे भाई? मतलब ये कह रहा हूं कि आप मौत मांग लोगे जेल के अंदर, क्या होगा? आप उस रूम में सोए होंगे जिस रूम में 50 लोगों के लिए जगह है, वहां 500 सो रहे होंगे। अगर एक आदमी सो रहा हो तो पलट ही नहीं सकते आप, मतलब आपको पलट करने के लिए 50 लोगों को पलटाना पड़ेगा। पलट जा भाई, ये जेल के हाल हैं। हर जेल में लगभग, हर जेल में यही है यार आज के टाइम में, किसी भी जेल में आप चले जाओ। तो फिर तो जैसे अब ये तरीका है, फिर और क्या होता है? दूसरा टॉयलेट साफ करवाना, दिन भर ये चीजें करना, ठीक है। मतलब खाना ऐसा होगा कि आप हमारे घरों के तो कुत्ते फिर भी ठीक होंगे, बाहर के कुत्ते के सामने रख दो तो वो भी नहीं खाएगा यार। एक बारी तो वो कुत्ता भी 2-3 दिन कहलेगा मैं भूखा रह लेता हूं करके। पैसा चीज है, कितना पैसा लाएगा आदमी? जबरदस्ती फोन करवा लेंगे उससे, ठीक है। अब क्या करे बेचारा, फोन करवाएंगे, हाँ भाई एक काम कर, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, जिसकी जैसी औकात है पैसा मांग लेंगे उससे। सबका बैकग्राउंड सबको पता होता नहीं होगा, ब्लेड मरवा देंगे चेहरे पर 2 मिनट में। वो रख रखे हैं उन्होंने टूटन सारे के सारे, जा उसके ब्लेड मार दे, एक ब्लेड मार देगा। अच्छा जेल के अंदर आपको किसी ने मार भी दिया, आप कंप्लेन कहाँ करोगे? चलो बाहर अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो कंप्लेन तो पुलिस में करोगे ना, अब जेल में कंप्लेन कहाँ करोगे सर? तो मुझे तो लगता था कि साला सबसे भ्रष्ट हिंदुस्तान में ही है। मुझे जेल पता चला तो मुझे लगा इससे ज़्यादा भ्रष्ट कोई है ही नहीं। क्या आपको लगता है कि जेल के अंदर, तिहाड़ के अंदर भी एक खैनी का पैकेट 1500 रुपये में बिक रहा है? क्या बिना जेल प्रशासन की मर्जी के वहाँ जा रहा होगा? क्या जेल के अंदर एक मोबाइल फ़ोन जेल के अंदर 10-10 लाख रुपए का मोबाइल फ़ोन जा रहा है, क्या परमिशन के बिना जा रहा होगा? आप बताओ कि भाई
क्या जेल में जैमर्स लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है, फिर भी आपकी जेल से थ्रेड जा रहा है? क्या बिना जेल प्रशासन के कोई ये कह दे? कभी पॉसिबल ही नहीं है। और वो गैंगस्टर लोगों को थ्रेड दे रहे हैं यार। अबे तुम क्या थ्रेड दोगे यार, क्या पावर दिखाओगे? तुम पहले खुद बाहर निकल के दिखाना है। जेल में अगर पैसा नहीं होगा तो एक रोटी नहीं खा पाएंगे ढंग से। अब वो पैसा कैसे कमाएं? यूज करने दूसरों का। मतलब जेल में अगर आप हो और जेल में आपको नॉर्मल खाना नहीं मिलेगा अगर आपने पैसे नहीं दिए तो? नहीं, नॉर्मल मिलेगा ना, आप खा भी नहीं पाओगे उसको, वो खाना आप खा भी नहीं पाओगे ना यार। तो आपको अच्छा खाना चाहिए। आपको अच्छा खाना क्या, नॉर्मल खाना तो चाहिए। नॉर्मल खाने के लिए तो आपके पास 5-10 लाख रुपए होने चाहिए मंथली जेल में देने के लिए। और ये स्मगल करके खाना मंगवाना पड़ता है बाहर से। अरे आप एक एग्जाम्पल के लिए आपने ये बोल दिया कि मेरे खाने पर मैं जो शाम को खाना खाऊं उसमें टमाटर और प्याज डला होना चाहिए, तो उसके लिए भी आपको लाख रुपए देने पड़ेंगे ना महीने के जेलर को जो जाएगा सब जगह से ऊपर तक जाएगा वो, मतलब सब बटेगा हर जगह, सब बटेगा। सिर्फ आपको आपके खाने के अंदर सिर्फ प्याज और टमाटर का छोंका चाहिए तो उसके लिए भी लाख रुपए देने पड़ेंगे ना यार। और आपको कुछ नहीं करना, आपके अपने दोस्त अपने परिजनों से बात करनी है ना, कुछ नहीं, बात करने के लिए भी महीने का 5 लाख रुपए देना पड़ेगा आपको। आपके तक एक मोबाइल आएगा चुपचाप से, सिर्फ बात करने के लिए। थ्रेड तो बहुत दूर की बात है, तो वो पैसा कहां से आएगा? और रेप्स होते हैं जेल में। हाँ बिल्कुल, जो इनोसेंट्स लड़के लोग हैं खुले, पता है सब लोगों को ऊपर से। कंप्लेन कहाँ करोगे? खुले रेप्स होते हैं। और तो जो इनोसेंट लोग होते हैं वो पुलिस में कंप्लेन नहीं करते। तो किसको करोगे? किसको कंप्लेन? जेलर को। अरे जेल, वो तो पूरा प्रशासन एक ही है ना। वो चाहेंगे तो उनकी मर्जी के बिना तो सुई भी नहीं हिलेगी ना। मैंने आपको क्या बोला? और उनको पता होता है कौन रेप कर रहा है, कौन एवरीथिंग, सब पैसे कुछ खा रहा है। अरे मैंने आपसे क्या बोला? आपका घर है, आपका अपना घर है, आपके घर के अंदर क्या हो रहा है आपको पता होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो बस ये कोई आदमी कह दे, दुनिया का कोई भी आदमी, कि मेरे घर के अंदर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, तो मैं कहता हूँ या तो तू सच में बहुत ही सीधा है या दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है। अब वो डिसाइड कर ले भाई। और ये हर जेल में आपका सेम एक्सपीरियंस था? यार एक जेलर की सैलरी कितनी है? कितनी सैलरी होगी? 70,000, 80,000, लाख। जमीनें कितनी हैं, गाड़ियां कितनी हैं, बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, सब निकाल के देख लो ना। किसी भी आदमी का चेक कर लो ना। जेलर बहुत दूर सर। एक छोटा सा अगर जेल का एक जेल सिपाही भी होगा ना, आप उसके मंथली सैलरी पूछो, ठीक है, 50,000, 40,000, और उससे पूछना भाई तेरी ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद तो कितने की ज़मीनें ले चुका है अभी तक, है ना? तेरे नाम पर, तेरे परिवार के नाम पर कितने की ज़मीन है? ये आप कहीं भी लेवल पर ले लो सर। एक धंधा चल रहा है, मैंने आपको छोटा सा बताया कि एक नॉर्मल एक बीड़ी का बंडल, एक 10 रुपए का बीड़ी का बंडल 500 रुपए में बिक रहा है। वो पैसा जा कहाँ रहा है? जेल के अंदर सब हो रहा है। अगर वो नशे की आदत डालेंगे, नशा ही बंद हो जाएगा तो कमाएंगे कैसे? तो वो खुद ही स्मगल करवाते हैं, खुद ही, सब कुछ उनकी मर्जी का, सारे ड्रग, सारी सिगरेट, दारू। 100 में से हो सकता है एक आदमी ईमानदार हो, मैं हर एक के ऊपर नहीं लूंगा, एक आदमी ईमानदारी भी होगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएगा इतनों के बीच में। जहां 100 करप्ट होते हैं ना, एक आदमी कुछ नहीं कर पाता। क्या कर लेंगे? उसकी ड्यूटी बाहर लगा देंगे। देखा हुआ मेरा, एक ईमानदार आदमी नहीं लेता घूस, वो नहीं आएगा अंदर, उसको हमेशा बाहर खड़ा करके रखेंगे हथियार पकड़ के, कहेगा भाई मैं ये सब चीज़ नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं, सुबह आएगा कि भाई तू संतरी रहेगा बाहर, वो कभी अंदर नहीं आएगा। क्योंकि अंदर जो आ रहे हैं पूरे नशे में सबका हिस्सा हो रहा है, जितना वहाँ के खाना बन रहा है उसमें हिस्सा हो रहा है, जितने मुलाकात में पर्ची जा रही है। क्यों तुम प्राइवेट VIP मुलाकात करा रहे हो? एक पावरफुल आदमी चला जाए अभी जेल में, वो रात को 7 बजे भी मुलाकात कर लेगा, 50,000 रुपये देगा, वहाँ पर आ जाएगा एक आदमी मुलाकात करने। बाकी आम लोगों के लिए तो हफ्ते में 2 दिन मुलाकात है, वो तो 50,000 रुपये दे रहा है, 2 मिनट मुलाकात कर लिया उसने। वो पैसा कहाँ जा रहा है? कि इनकी परमिशन के बिना, इन्हें सब पता होता है कब छापा पड़ेगा जेल में, सब पता होता है इन्हें कि कल जेल में छापा पड़ सकता है, मोबाइल गायब करवा देंगे। एंड जितने भी पावरफुल लोग होते हैं, जो बहुत रईस होते हैं, पैसे वाले होते हैं, बिल्कुल उनको ट्रीटमेंट अलग मिलता है, अलग, फुल VIP ट्रीटमेंट, पूरा सेल भी अलग, सब अलग VIP ट्रीटमेंट। सर मैं एक नाम नहीं बताऊंगा, हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन, जिनका बेटा एक मर्डर केस में था, उनके बाप ने तो 5 स्टार होटल खरीद लिया था सर, तिहाड़ के बगल में। और 5 स्टार होटल किसके लिए था पता है? सिर्फ तिहाड़ के कर्मचारियों के लिए, प्राइवेट के लिए बंद। अब क्या लोगे और बताओ? और वहाँ उनका बेटा वहाँ रुकता था? नहीं, बेटा नहीं रुकता था, बेटे को जेल में अच्छे खाना मिले करके उनके लिए 5 स्टार होटल फ्री था जेल स्टाफ के लिए। तो वहाँ से खाना जाता था उसके लिए? मतलब उसके लिए
अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए तो एक 5 स्टार होटल ही फ्री कर दिया ना जेल के लिए, तिहाड़ जेल वालों के लिए। अच्छा। कि कभी भी आप जाओ, बच्चों के साथ जाओ, आप लोगों के लिए फ्री है सब कुछ। सब आपके लिए, बस मेरे बच्चे का ध्यान रखना, मेरे बच्चे का ध्यान रख लेना। एक दिन के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन के लोग जाते हैं, एक दिन के 20-20 लाख रुपए लेते हैं जेल के अंदर। जेल की, इतना तो मुझे नहीं लग रहा कि दुनिया के किसी 5 स्टार होटल का कमरा भी इतना महंगा होगा करके, है पता है। एक का बच्चा 10 दिन आने वाला है अंदर करके, ठीक है, तो 10 दिन 20 लाख रुपए पर डे लगेगा, लेकिन बच्चा सही रहेगा। 2 करोड़, 2 करोड़ में तो मुझे शायद दुनिया का कोई होटल होगा, शायद मैं तो रहा नहीं सर, तो इतना महंगा तो दुनिया का कोई होटल भी नहीं होगा जितना उस जेल का एक कमरा होगा। 20 लाख रुपए का मैंने कोई स्वीट भी नहीं सुना। तो आप सोच लो, और कमरा 20 लाख रुपए का है। हिंदुस्तान का सबसे महंगा कमरा 5.5 लाख रुपए। तो सोचो, बस तुम्हारे बच्चे को सेफ रख लेंगे, बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं होगा, वो सेफ अकेला रहेगा। कितना पैसा दे दिया होगा आसाराम ने, आप सोच भी नहीं सकते जोधपुर जेल में। हाँ, VIP ट्रीटमेंट भी रहता है। बिल्कुल 100%। नहीं तो आसाराम को तो रातों रात गैंगस्टर सारा पैसा मांग लेंगे रातों रात। आप छोड़ के देख दो 10 मिनट के लिए आसाराम को गैंगस्टरों के साथ, बिल्कुल वो तो आधी प्रॉपर्टी ले लेंगे आसाराम की बाहर। तो पुलिस ही, जो जेल के जो स्टाफ है, वो ही सिक्योरिटी देते हैं अंदर बिजनेसमैन को, ताकि उन्हें पैसा मिले। वो गैंगस्टर के पास छोड़ते नहीं उन्हें। डिफरेंट रखते हैं 100%, अलग ही रखेंगे, अलग सेल में रख लेंगे उसको। पर गैंगस्टर तो कोशिश यही कर रहा है किसी तरह से उधर तक पहुंचूं मैं। क्या चीज़? हाँ, कोशिश करेगा गैंगस्टर भी अपना, ठीक है। अगर वो नहीं दे रहा होगा जेल स्टाफ को पैसा, तो गैंगस्टर से फिर मांड वाली हो जाएगी ना, तू मांग और हमारा आएगा 50-50। तो दोनों तरीके हैं ना उनके पास। डायरेक्ट जेलर से, या तो डायरेक्ट कर लो या वैसे कर लो। करना तो है, करना तो है भाई, नहीं तो बिल्कुल रहने नहीं देंगे। ना। कहाँ करोगे कंप्लेन यार? कंप्लेन करोगे कहाँ? तो खराब नहीं है बहुत पूरे इंडिया में है तो बिल्कुल। फिर और हर किसी के साथ गलत होता है जेल के अंदर। नहीं यार, गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के साथ तो क्या गलत होना, तो वैसे ही गरीब है। उनके साथ तो ना उनका देने के लिए है ना कुछ नहीं है, वो तो क्या करेंगे। जो ठीक ठाक सा आ गया तो बस पूछो मत, खत्म हो। तो ठीक ठाक सा जो आ गया। और कोई, आप 11 जेल में गए, 11 के 11 में एक जगह आपको ऐसा नहीं लगा कि सही है? सारे, मैंने कहा जो सही होगा वो अंदर आएगा ही नहीं, उसकी ड्यूटी लगेगी ही नहीं अंदर। मतलब आज किसी को अगर जेल होती है, किसी को भी, एक ठीक ठाक इंसान को, तो वो लगभग आपके 11 जेलों के एक्सपीरियंस से आपको ऐसा लगता है कि वो गया, मतलब उसे पैसा देना ही पड़ेगा। 100 लोग अगर जेल गए ना, 100 लोग, तो 100 में से 99 को पैसा देना पड़ेगा। या तो कोई ऐसा ही पावरफुल हो जिसका IAS बाहर बैठा हो, IPS बाहर बैठा हो, तो उससे तो नहीं लेंगे। कोई IAS का चला गया रिलेशन में, कोई IPS का चला गया, कोई मिनिस्टर का चला गया, ये लोग छूटेंगे, ठीक है। तो पावरफुल है जो छूटेंगे, उनसे ज्यादा पावरफुल होने चाहिए। नहीं समझे? कि जो जेलर से ज्यादा पावरफुल होने चाहिए, जेलर और उन गैंगस्टरों से ज्यादा पावरफुल वो लोग होने चाहिए, तो वो सेफ है। एक नॉर्मल आदमी चला गया तो नहीं, नॉर्मल भले पैसे वाला हो, कुछ भी हो, कोई ना, नॉर्मल चाहे कुछ भी हो,